नमस्कार दोस्तों। हिंदी फिल्मों का एक गाना है कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। देश की पंचायत के सबसे बड़े चुनाव हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में 7 चरणों में मुकम्मल हो चुके हैं। 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चलने वाले इस चुनाव की समाप्ति के बाद अब जब टीवी चैनल पर एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं तो विपक्ष का फिर से रोना धोना शुरू हो गया है। वो आरोप ईवीएम पर लगाते हैं, वो आरोप मतपेटियों पर लगाते हैं, वो आरोप ईवीएम हैक कर लेने पर लगाते हैं, वो आरोप ये भी लगाते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर यह काम चल रहा है। इस खास वीडियो में हम आपको एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे, किस राजनीतिक दल की सरकार बन रही है उसकी चर्चा करेंगे, एनडीए या इंडिया इन दोनों के बीच इस बार बाजी कौन मारेगा इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 बड़े राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बयान आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले कल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। वहीं राहुल गांधी से जब दिल्ली में पत्रकारों ने सवाल किया कि साहब इस बार कितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं, तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के गाने के अंदाज में समझाते हुए कहा कि 295। लेकिन इस बार विपक्ष की जमानत जब्त होगी या फिर एनडीए की सरकार बनेगी, यह सब तो कल पता चल जाएगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे बैकडाउन होती चली जा रही हैं और कल सुबह 7 बजे से ही इस बात की चर्चा शुरू हो जाएगी कि आखिर इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। यूपी में तो दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या दूसरे राज्यों में क्या कुछ स्थिति है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए टीवी चैनलों के एग्जिट पोल क्या कुछ है उसकी बात आपसे करते हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि सबसे पहले पोल ऑफ द पोल में सीएनएक्स न्यूज ने एनडीए को 361 से लेकर के 401 सीटें दिलवाई हैं। इंडिया गठबंधन को 131 से लेकर के 166 सीटें, जबकि अदर्स को 8 से लेकर के 20 सीटों के आसपास ही समेट दिया है। वहीं इसके अलावा अगर हम मैटराइज की बात करें तो 353 से लेकर के 368 एनडीए, उसके साथ साथ 113 से 118 इंडिया गठबंधन, उसके साथ साथ 43 से लेकर के 48 सीटें अदर्स पार्टी को भी मिली है। इसके अलावा अगर पी मार्क की बात करें, जन की बात चैनल की बात करें तो 362 से लेकर 92 एनडीए, 141 161 यहाँ इंडिया गठबंधन को मिली है, जबकि अदर्स को 10 से 20 सीटें मिली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एग्जिट पोल को अगर और डीप में समझने की कोशिश करें तो बड़े टीवी चैनल न्यूज नेशन ने इस बार 360 सीटें एनडीए को, 161 सीटें इंडिया गठबंधन को, जबकि 22 सीटें अदर पार्टीज को दी हैं। न सिर्फ इतना बल्कि एबीपी के न्यूज़ 24 के साथ कई आंकड़े और मेरे साथ हैं। इंडिया न्यूज़ की अगर बात करें तो 371 सीटें एनडीए को, उसके साथ साथ 126 इंडिया गठबंधन को, जबकि 56 अन्य टीवियों को मिली हैं, अन्य पार्टीज को मिली है। रिपब्लिक टीवी की अगर बात करें तो 362 एनडीए को, उसके साथ साथ 154 इंडिया गठबंधन को, जबकि 30 सीटें कहीं ना कहीं अन्य को मिली हैं। इंडिया न्यूज़ 371, 125 और 47 का आंकड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का समीकरण समझना यहाँ बड़ा जरूरी है। रिपब्लिक भारत ने कल एक जबरदस्त सर्वे किया जिसमें एक बात निकल करके आई है कि 69 से लेकर के 74 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, जबकि विपक्ष कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि 6 से लेकर के 11 सीटों पर जब्त होता दिख रहा है। बहन मायावती इस बार अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार मायावती का यूपी से खाता खुलना भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है। खैर कल क्या कुछ होगा उसका आप इंतजार करिए और सुबह 7 बजे डट जाइए टीवी चैनल के पास, क्योंकि कल देश की पंचायत के सबसे बड़े फैसले आने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये करके जरा बताइए कि इस बार किसकी सरकार बन रही है और यूपी में भाजपा को कितनी सीटें मिल रही। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ।